श्री राम नवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन भोपाल रामलीला प्रस्तुत करने जा रहा है। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम। कौशल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम। कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमद्हल्योद्धारक राम। गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। भारत में आज भी कई लोग रामायण पढ़ते हैं। भगवान राम की दिव्य लीलाओं को पढ़कर आनंदित हो उठते हैं। भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने और पढ़ने पर भी हमारा मन कभी भी नहीं भरता है। परंतु आज की पीढ़ी रामायण और भगवत गीता पढ़ना भूल गई है, जिसके कारण उन सबके हृदय में कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। उनमें से एक मुख्य भ्रांति है कि भगवान राम ने सीता मां को त्याग कर एक भूल की। कई पढ़े लिखे मूर्ख बुद्धिजीवी लोग भगवान राम की लीलाओं पर ऐसे उंगली उठाते हैं मानो जैसे वह राम के पिता हों। यह नाटक उन सारे कथाकथित लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध करेगा। हमारा आप सबसे यह अनुरोध है कि पक्षपात रहित होकर यह नाटक देखें। दादाजी, दादाजी प्रणाम। कृष्णेर मतिरस्तु, आ गए स्कूल से? हाँ, अभी अभी आया। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। ये तो राम की कहानी है ना? राम नहीं, भगवान श्री राम। हाँ, जो भी है, पर है तो कहानी ही। और मेरी टीचर बताती हैं कि ये राम बहुत पक्षपाती थे, और सिर्फ पक्षपाती ही नहीं बल्कि स्त्रियों का सम्मान भी नहीं करते थे। उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी। बताइए, क्या ये सही है? हमारी टीचर तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। तो आप ये सब जानने के बावजूद उनकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कोई कहानी नहीं, हमारा इतिहास है, जो आज से लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे और हमारे समक्ष अपनी दिव्य लीलाएं प्रकाशित की थी। और जहां तक उनकी लीलाओं को समझने की बात है, उनकी लीलाओं को समझने से पहले यह समझना होगा कि श्री भगवान प्रत्येक लीला के माध्यम से कई कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की और भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करना पसंद करते हैं। भगवान के गुण शाश्वत हैं, इसलिए उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें वाल्मीकि रामायण को पूर्णतः पढ़ना चाहिए, ना कि इधर उधर से उनकी लीलाओं को अधूरा सुनकर
अपने मन में उनके प्रति अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। और जहां तक उनके अपने पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने का प्रश्न है, तो चलो अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों से जो भी मैंने सुना है, मैं उससे तुम्हें वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण का वध किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता बहुत प्रसन्न थे। फिर रावण के भयानक वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों की युद्ध कौशलता, सुग्रीव, जाम्बवंत के सहयोग, लक्ष्मण और हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण की चर्चा करते हैं। वहां उपस्थित समस्त देवी देवता माता सीता की पवित्रता और भगवान श्री राम का अपनी भार्या सीता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का गुणगान करते हुए निज लोगों को प्रस्थान करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त विभीषण रावण के अंत्येष्टि संस्कार करने में अरुचि दिखाते हैं, परंतु भगवान राम के निर्देश से वे रावण को मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, प्रिय भक्त हनुमान, मित्र सुग्रीव तथा कुछ प्रमुख वानरों के साथ अपने शिविर में चले जाते हैं। हे वानर राज सुग्रीव, मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं। अगर आपकी यह पराक्रमी वानर सेना न होती तो कदाचित हम कैसे इस विशाल सेतु का निर्माण कर पाते, और रावण की राक्षसी सेना से युद्ध कर पाना बहुत दुष्कर होता। हे रघुनाथ, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने मेरे अग्रज वाली को एक बाण से मार दिया था, जिसने कई माह तक रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। आप असंभव कार्य भी बड़ी सरलता से कर सकते हैं प्रभु। आपने उचित कहा किष्किंधा नरेश। प्रभु श्री राम की जो शरण ग्रहण करता है, उसको संसार की कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती, और अगर वे किसी को दंड देना चाहें तो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है। आपने हमें अपनी सेवा में निमित्त बनाया, उसके लिए समस्त वानर गण युगों युगों तक आपके आभारी रहेंगे प्रभु, आपके आभारी रहेंगे। प्रिय लक्ष्मण, राम सेतु निर्माण से पूर्व जब विभीषण ने मेरी शरण ग्रहण की थी, तब मैंने उनका राज्याभिषेक कर दिया था। अब समय आ चुका है कि महाराज विभीषण का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे प्रभु, मैं किसी राज्य, स्त्री, धन की कोई लालसा नहीं रखता हूं। आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आप समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं, परंतु बिना राजा के एक राज्य और उसकी प्रजा अनाथ हो जाती है, तथा राज्य में अराजकता और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रजा का धन धान्य असुरक्षित हो जाता है। अतएव हे विभीषण, शीघ्र अतिशीघ्र राज का कार्यभार संभालिए, इसी में आपकी प्रजा का हित है। हे प्रभु, कृपया आप भी हमारे साथ लंका चलें एवं समस्त राक्षस जाति पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। नहीं असुरराज, मैंने अपने पिता को यह वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष वनवास में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अतएव मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। परंतु लक्ष्मण इसके लिए बद्ध नहीं, वे मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव आपका राज तिलक करेंगे। भगवान राम अपने वचन के प्रति अविचल निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हम रामायण में पढ़ते हैं, कई बार भगवान राम को वनवास के समय नगर में आने का निमंत्रण दिया गया, परंतु वे वन
गुफा, पर्वत, कुटिया में निवास एवं भ्रमण किया करते। भगवान इस लीला से हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने लिए हुए संकल्प और दिए हुए वचन का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अति प्रसन्न होकर लक्ष्मण भगवान राम की इच्छा का पालन करने जाते हैं। वानर चारों महासागरों से पवित्र जल लेकर आते हैं और लक्ष्मण द्वारा विभीषण को एक उच्च स्थान पर विराजमान कर पवित्र जल से उनका राज्याभिषेक करते हैं। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! राज्य अभिषेक के पश्चात लक्ष्मण समस्त वानर गण विभीषण सहित राम भगवान के समक्ष आ पहुंचते हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं। हे प्रभु, आपकी इच्छा से मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ, अतः आप राजधर्म पालन करने हेतु मेरा मार्गदर्शन करें। एक राजा के कार्यकलाप हमेशा शास्त्र एवं वरिष्ठ गुरुजनों के अनुसार होना चाहिए। वह स्वयं धार्मिक होना चाहिए एवं धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए, तभी वह राजा बनने के योग्य है। इसके फलस्वरूप वहां की प्रजा भी अपने राजा का अनुसरण करते हुए धर्म का पालन करेगी। राजा होते हुए तुम्हारे भीतर स्वामित्व की भावना नहीं आनी चाहिए। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव भगवान के सेवक की भांति आप इस राज्य का कार्यभार संभालें। और मैं आपको वरदान देता हूं कि आप एक चिरंजीवी राजा होंगे। आज से और अभी से लंका का एक ही राजा होगा और वे महाराज विभीषण हैं। महाराज विभीषण की जय! प्रभु श्री रामचंद्र की जय! प्रभु श्री रामचंद्र की जय! भीतर आओ। यह सब अमूल्य वस्तुएं ये किस लिए? हे दशरथ नंदन, आपके दिए हुए इस विशाल राज्य को पाकर मैं अपनी प्रजा को सांत्वना दे सका। सभी नगरवासियों ने हर्षित हो मुझे अन्न, बहुरत्न, अमूल्य वस्तुएं भेंट की हैं और मैं आपका प्रतिनिधि हूं, जिसे अंत में प्राप्त हुए फल को अपने स्वामी को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए। हे जानकी वल्लभ, आप यज्ञ, तपस्या आदि के परम भोक्ता हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे ग्रहण करें। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इन उपहारों को स्वीकार करता हूं। हनुमंत, अब समय आ चुका है। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर शीघ्र लंका के अशोक वाटिका में जाओ और जनक पुत्री सीता को मेरा संदेश सुनाओ। वैदिही माम कुशलीनम सुग्रीवम च सलक्ष्मणम अचक्ष्व वदताम श्रेष्ठ रावणम च हतम रणे। मैं, लक्ष्मण और सुग्रीव सब कुशल हैं। हम युद्ध में विजयी हुए और रावण का अंत हो गया है। तत्पश्चात वैदेही का संदेश मुझे लाकर दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे पवन पुत्र हनुमान, भगवान राम की इच्छा को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। मैं आपको आज्ञा देता हूं।
आप लंका में अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान करिए। जी, अब मैं लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। जय श्री राम। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान कितने महान हैं। सभी वानर, असुर, रीछ गणों में से भगवान राम ने अंजनी पुत्र हनुमान को सीता के पास अपना संदेश वाहक बनाकर भेजा। हनुमान जी भगवान राम के वह बाण हैं जो अपने स्वामी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अति शीघ्र पवन वेग से हनुमान अशोक वाटिका में आ पहुंचते हैं। प्रिय रामदूत हनुमान, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? हे माँ सीता, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम ने संदेश भेजा है कि वे, लक्ष्मण, सुग्रीव सभी कुशल हैं। भगवान राम युद्ध में विजयी हुए हैं और दुष्ट रावण का अंत हो चुका है। माता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती है। माता, प्रभु राम के आदेश से महाराज विभीषण का राज्य अभिषेक हो चुका है। महाराज विभीषण अभी आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे हैं। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? क्या आपको मेरे कथन पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा? मैंने आपको पूर्ण सत्य बताया है माता। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ था, क्या वह आपको सुनाई नहीं दिया? माता, माता, कुछ बोलिए ना। जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? नहीं वत्स, आज तुमने मुझे ऐसा समाचार सुनाया है जिसके उपरांत मेरी जिह्वा स्तब्ध रह गई। मैं अपने हृदय की अवस्था बताने में असमर्थ हूँ। तुमने बहुत शुभ समाचार सुनाया है हनुमान। तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान कर सकूं। अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। जब तुमने मुझे पिछली बार मेरे नाथ प्रभु राम के बारे में बताया था, तब मैंने तुम्हें चूड़ामणि भेंट किया था, परंतु जो समाचार तुमने आज मुझे सुनाया है, इसके भेंट स्वरूप देने के लिए इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं इस समाचार के बदले तुम्हें दे सकूं। यह वचन किसी साधारण स्त्री के नहीं, अपितु स्वयं श्री लक्ष्मी देवी के मुख से निकले हैं। जिस लक्ष्मी की पूजा सारा संसार धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करता है, उन्हीं श्री लक्ष्मी के लिए इस सूचना के समक्ष सारे ऐश्वर्य मूल्यहीन हो गए हैं।
इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं इतनी मूल्यवान हैं जिसे आप संसार की कोई भी वस्तु देखकर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। माता, आपका यह वचन मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके ये अश्रु हैं, जिसके समक्ष संसार के सारे हीरे मोती माणिक नगण्य है माता, नगण्य है। हे हनुमंत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तुम्हारे हृदय में वास करें। रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदैव तुम्हारे अनुकूल रहें। मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। माता, बस एक और वर की अभिलाषा है। बोलो पुत्र, बोलो। हे माता, आप 10 माह से यहाँ नरक की पीड़ा अनुभव कर रही थी। प्रतिदिन वह दुष्ट रावण आपको डराने यहाँ आता था और यह दुष्ट राक्षसियां सदैव यहाँ आस पास मंडराते हुए आपको दुख पहुंचाती थी। मुझे अभी आज्ञा प्रदान करें माता। मैं इन सब दुष्ट राक्षसियों को अभी दंड देता हूं। मैं इन सब के हंसते हुए मुख को रुंदन में बदल दूंगा माता। अब मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये दुष्ट राजा रावण की दासियां मात्र हैं, जो अपने राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी। भला स्वामी की आज्ञा पालन करने वाली इन दासियों पर कैसा क्रोध। सभी प्राणी अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों का ही फल भोगते हैं। कदाचित मेरे ही कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे जिसके कारण मैंने यहाँ कई प्रकार के दुखों को भोगा है। यहाँ माता सीता अपने विशेष गुणों का परिचय देती हैं। वे इसी संदर्भ में हनुमान को बताती हैं कि श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण आचरण नहीं करना चाहते। वे बताती हैं कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, भले ही वे हमारे प्रति कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं। हे हनुमान, तुम इन्हें दंडित करने का विचार त्याग दो। हम सब प्रारब्ध के वशीभूत हैं, इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ मेरे प्रति अपराध हो, तब भी मैं उन्हें क्षमादान दे रही हूँ। माता, निसंदेह आप प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें जिसे मैं रघुनाथ को सूचित कर सकूं। मेरे स्वामी को बताइए, मैं शीघ्रातिशीघ्र उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है। अब्रवीत द्रष्टुमिच्छामि भर्तारम वानरोत्तम। अवश्य माता, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शीघ्र आपको प्रभु राम के दर्शन प्राप्त होंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। तत्पश्चात पवन पुत्र हनुमान लंका के बाहर शिविर में आते हैं और प्रभु श्री राम को सीता देवी का समाचार देते हैं। माता सीता की स्थिति जानकर भगवान राम की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। उसी समय रघुनाथ विचार करते हैं। जानकी,
दीर्घ काल से लंका में वास कर रही थी। मैं उन्हें कैसे स्वीकार करूं? क्या सांसारिक लोग सीता की पवित्रता पर गलत आरोप लगाएंगे? वे मुझे स्त्री के प्रति आसक्त जानकर मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं अपना अपमान सह सकता हूं, परंतु वैदेही के चरित्र पर दोषारोपण मेरे लिए असहनीय होगा। सीता परम पवित्र है एवं उनके मन, वचन, कर्म शुद्ध एवं निर्मल है। वाल्मीकि रामायण में 3 विषय अति महत्वपूर्ण हैं। पहला रामायणम अर्थात भगवान राम की जीवन गाथा। दूसरा पौलत्स्य वधम अर्थात पुलत्स्य ऋषि के वंशज रावण का वध। तीसरा सीतायम चरितम अर्थात सीता देवी के महान पवित्र चरित्र का गुणगान करना। यहाँ भगवान श्री राम सीता देवी के इसी महान चरित्र के आदर्श को स्थापित कराने का निर्णय लेते हैं। यह अबोध मानव सीता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं चूकेंगे। आने वाले युगों युगों तक मूर्ख लोग सीता के चरित्र पर अलग प्रकार के दोषारोपण लगाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा। सीता परम पवित्र है, इसकी उद्घोषणा देवी देवता आकर देंगे। तब जाकर वे सीता देवी की महानता को जानेंगे, जिससे समाज में साधारण स्त्रियां उनके सतीत्व आदर्श का पालन करेंगी। दशों दिशाओं से आए हुए मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर सभी सती सीता देवी का गुणगान करेंगे। महाराज विभीषण, आज्ञा प्रभु। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। आप विदेह नंदिनी सीता को सूचित करें कि वे स्नान आदि कर दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहां आने के लिए सुसज्जित हो जाएं। वे शीघ्र हनुमान और युवराज अंगद के साथ अशोक वन से मुक्त होकर यहां आए। जो आज्ञा प्रभु। बहुत से वामपंथी नास्तिकगण भगवान राम को स्त्री विरोधी और स्त्री के प्रति अन्याय करने वाला बताते हैं। उनकी सबसे बड़ी दोहरी मानसिकता यही है कि वे एक तरफ भगवान राम पर बहुत से दोषारोपण लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे रामायण आदि शास्त्रों को काल्पनिक पुस्तक मानकर उनका अध्ययन नहीं करते। अगर तुम उन्हें वाल्मीकि रामायण के इन खंडों का भाग दिखाओगे तो वो कहेंगे कि यह सब अभी लिखा गया है, पहले की रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उन सब से मेरा प्रश्न यही है कि क्या वास्तव में आपने कभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा भी है? फिर क्या हुआ दादाजी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण अंतःपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और सर्वप्रथम सीता देवी को अपने आने की सूचना देते हैं। तत्पश्चात दानवों के राजा विभीषण स्वयं परम सौभाग्यशाली सीता देवी के दर्शन करने गए और नतमस्तक हो विनम्रता पूर्वक इस प्रकार बोले। आगत मुनिगण संस्तुत राम, विश्रुत दशकंठोद्भव राम, सीतालिंगन निर्वृत राम, नीति सुरक्षित जनपद राम, विपिन त्याजित जनकज राम, कारित लवणासुरवध राम, स्वर्गत शंभुक संस्तुत राम, स्वतनय कुशल वनोदित राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। हे माँ सीता, मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे बहुत खेद है कि आप इतने समय से इस भयावह स्थिति में प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु अब और देर नहीं होगी। आप शीघ्र
स्नान कर इन वस्त्रों और आभूषणों को धारण करिए, जिससे हमें प्रभु राम के पास जाने में और विलंब ना हो। हे दैत्यराज, मैं इसी अवस्था में अपने स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ, जिससे वे मेरी स्थिति को देख पाएं। हे माता, ये भगवान की इच्छा है, यही उनका आदेश है। मैं तो मात्र उनका दूत हूँ, जो अपने स्वामी का संदेश उनकी प्राणों से भी अधिक प्रिय भार्या को देने आया हूँ। अगर ऐसा है तो मैं उनके आदेशों का यथार्थ पालन करूंगी। विभीषण सेविकाओं को सभी प्रकार के सुंदर आभूषणों से सीता देवी को सुसज्जित होकर तैयार कराने का आदेश देते हैं। भगवान के कथा अनुसार वानरगण माता सीता को पालकी में बैठा कर लाते हैं। समस्त वानरगण वहां उपस्थित लंका की प्रजा को रोकते हैं, जिससे मार्ग में कोई बाधा न आए और प्रभु श्री राम के पास मां सीता तुरंत पहुंच जाए। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम ध्यानस्थ थे। राक्षस रावण के राज्य में बहुत दिनों तक निवास करने के पश्चात सीता देवी के आगमन का समाचार सुनकर श्री रघुनाथ जी को एक ही समय में हर्ष, रोष और दुख प्राप्त हो रहा था। लंका की सामान्य प्रजा आपस में भिन्न प्रकार की बातें करने लगी। अरे तुमने सुना? सीता देवी सुंदर पालकी में बैठकर लंका से बाहर शिविर में अपने स्वामी राम के पास जा रही हैं। अच्छा, कितनी हाँ। भाग्यवान स्त्री है वे, जिनसे भगवान राम इतना प्रेम करते हैं। वो कितनी महान स्त्री होगी, जिनके लिए प्रभु राम ने समुद्र में बड़ा राम सेतु का निर्माण किया। हमारे पूर्व महाराज रावण को, जो अजयी और अमर माने जाते थे, उनका वध कर दिया। वास्तव में भगवान राम का प्रेम बहुत महान है। हम भी उनकी धर्म पत्नी के दर्शन के लिए लालायित हैं। भला वे हैं कौन, जिनके लिए इतना संघर्षरत युद्ध हुआ और हमारे राज्य का काया पलट कर दिया गया? किसने सोचा था कि ये वानर हम असुरों पर भारी पड़ेंगे? ध्यान है, जब बजरंग हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी, तब से तुम्हारे ये केश भय के मारे खड़े हुए हैं। देखो देखो, मेरा उपहास मत उड़ाओ। मैं कहे देता हूँ, अन्यथा मैं भी तेरा घर जला दूंगा। पहले अपने घर की दशा ठीक करा लो, बाद में मेरा घर जलाना। मुझे क्रोध मत दिलाओ। रुको रुको, क्या हुआ? अरे मूर्ख, अरे लगता है अगले वाले मार्ग से माता सीता को लेकर जा रहे हैं। शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। अगर उनके दर्शन करने हो तो शीघ्र चलो। रावण के द्वारा हरण किए जाने के पश्चात 10 माह से माता सीता ने भोजन ग्रहण नहीं किया था, ना ही वे एक क्षण सोई थी। परंतु भगवान राम से पुनः मिलने की बात सुनकर उनकी सुंदर कांति और भी बढ़ गई। लंका की प्रजा को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि सीता देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जिनके लिए इतने विशाल युद्ध का आयोजन हुआ। अच्छा, क्या माता सीता भगवान राम के शिविर पहुंच गई? वे शीघ्र ही पहुंचने वाली थी। वहीं भगवान राम अपने भीतर कटु वचनों को कहने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। वैसे श्री राम को रामायण में मृदुभाषी से संबोधित किया गया है, परंतु इस बार वे कटु वचन के लिए बाध्य थे।
प्रणाम भगवन। माता सीता बस कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाली हैं। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनिजा, क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? एक स्त्री की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका चरित्र होता है। क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। महाराज विभीषण, कृपया वैदेही को मेरे समीप लेकर आइए, ताकि वह मेरे सभी मित्रों को देख सके, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों को संकट में डालकर शत्रु को परास्त किया। अश्रु नयन से झर झर झरते, तरसत पल पल बीता। पतझड़ जैसा सूना सूना जीवन तुझ बिन सीता, जीवन तुझ बिन सीता। अश्रु नयन से झर झर झरते, तरसत पल पल बीता। जल बिन मछली जैसे तड़पे, राम तुम्हारी सीता, राम तुम्हारी सीता। मैंने अपने प्रण को पूरा किया और लंका के राजा रावण का वध कर दिया। जिस राक्षस ने तुम्हारा हरण किया था, उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा और प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए मैंने यह सब किया है। अगर तुम सोचती हो कि यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए हुआ है, तो यह तुम्हारी मात्र एक भूल धारणा है। अगर हमारे कुल के किसी राजा की पत्नी को कोई राक्षस हरण कर, यदि वह राजा उस दुष्ट राक्षस का वध ना कर पाए, तो हमारे कुल पर कलंक लग जाता। उसे हटाने के लिए मैंने यह युद्ध लड़ा। किंतु अब अगर मैंने तुम्हें स्वीकार किया, तो हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। तुम इतने समय से राक्षसों के संपर्क में थे। यह राक्षस मांस भक्षण, मदिरापान स्वच्छंद प्रकार से करते हैं। तुम अवश्य इन राक्षसों से प्रभावित हो गई हो और अपने पति से इतने समय दूर रह तुम कलुषित हो गई हो। रावण ने तुम्हें बहुत बार प्रलोभन दिया हो और हो सकता है कि तुमने उसे स्वीकार कर लिया हो।
अगर तुम्हें मुझसे तनिक भी प्रेम होता तो तुमने अभी तक अपने प्राण त्याग दिए होते। हे देवी, अगर मैं तुम्हारा प्राणनाथ हूं तो मेरे बिना तुम्हें अब तक प्राण त्याग देना चाहिए। इसलिए अब तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। अतएव जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। तुम अपने किसी भी पुत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि में से किसी की भी सुरक्षा में रह सकती हो। भरी सभा में भगवान राम इतने कठोर वचनों से सीता देवी को संबोधित करते हैं। ऐसे वचन एक धर्मपरायण स्त्री के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। हालांकि उस सभा में ऐसे वचनों को कहने का साहस किसी में न था। वहां उपस्थित वानर महाराज विभीषण श्री भगवान के कटु वचनों को सुनने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे थे। सभी अपने शीश को झुकाकर वहां खड़े हुए थे। सीता देवी को ज्ञात था कि उनके प्राण प्रिय राम उनके चरित्र पर किंचित मात्र का संदेह नहीं करते, परंतु फिर भी भगवान द्वारा लगाए गए आक्षेप का क्या प्रत्युत्तर दिया जाए, वे यह समझने में असमर्थ प्रतीत होती हैं। हे प्राणनाथ, क्या आपको स्मरण नहीं है कि हनुमान आपके पास मेरा संदेश लेकर आए थे? क्या आज तक हनुमान ने आपको मिथ्या वचन बोला है? जब वे मुझे आपका संदेश देने अशोक वाटिका आए थे, क्या उन्होंने मेरी वास्तविक स्थिति का वर्णन आपके समक्ष नहीं किया? आप यह वचन बनाकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं नाथ, ये शब्द आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो आप कोई साधारण पुरुष हैं, ना ही मैं कोई साधारण स्त्री हूं। आप एक अत्यंत महान कुल के वंशज हैं, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में प्रख्यात है, जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। और मैं भी एक श्रेष्ठ कुल से हूँ, जिसे बाल्यकाल से चरित्र और पतिव्रत धर्म का पालन करना सिखाया है। परंतु जो शब्द आपने अभी कहे, वह एक व्यर्थ भ्रमण करने वाला पुरुष ही एक व्यर्थ भ्रमण करने वाली स्त्री से कह सकता है। हाँ, रावण द्वारा मेरा हरण अवश्य किया गया था, परंतु मेरा हृदय सदैव ही आपके चरण कमलों की ओर था। मैंने बाल्यकाल से केवल आपको ही अपना स्वामी माना है, और केवल आप ही मेरे हृदय में वास करते हैं। हे लक्ष्मण, मेरे पति ने मुझे तिरस्कार का पात्र बना दिया है। अब इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसे अग्नि में जल जाना चाहिए। हे लक्ष्मण, क्या मेरे लिए एक चिता की व्यवस्था करने की कृपा करोगे? वास्तव में यह भगवान श्री राम और सीता देवी की एक लीला है। भगवान सभी मनुष्यों के हृदय को जानते हैं, परंतु भगवान यहाँ पर ऐसा व्यक्त कर रहे हैं जैसे वह माता के हृदय को नहीं समझ पा रहे, अतएव उनके सतीत्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। श्री संप्रदाय के आचार्यगण बताते हैं कि सीता देवी परम पवित्र स्त्री हैं और भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। इसलिए माता सीता को
अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए वे स्वयं अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करती हैं, जिसे अग्नि प्रवेशम कहते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हे अग्निदेव, आप सभी जीवों के शाश्वत साक्षी हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर ये सत्य है कि मेरे हृदय में शाश्वत रूप से केवल भगवान राम के अतिरिक्त एक क्षण के लिए भी अन्य पर पुरुष का विचार नहीं आया हो, तो आप पूर्ण रूप से मेरी सुरक्षा करें। अगर ये सत्य है कि मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में तथा मेरे कार्यों में केवल और केवल भगवान राम को ही समर्पित हूँ, तो आप मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करें। यदि यह सत्य है कि मैं सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, दिन, रात, संध्या, पृथ्वी तथा सभी तत्वों के लिए मेरे सतीत्व का कभी खंडन नहीं हुआ है, तो आप पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध हो चुके थे। सभी के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी थी। महादेव, ब्रह्मदेव, यहाँ तक कि सभी देवी देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उपस्थित हो गए थे। भगवान राम के पिता महाराज दशरथ सहित सभी पूर्वज स्वर्ग से वहां उपस्थित हो चुके थे। यह दृश्य देखकर किसी का भी हृदय उनके वश में न था और सभी अकस्मात ही रोए जा रहे थे। महाराज जनक की प्रिय पुत्री सीता, जिनका स्वरूप तप्त कांचन की भांति था, जिस पर स्वर्ण के आभूषण भी सुशोभित हो रहे थे, वे अब अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी। अग्नि में प्रवेश होते ही जोर से अग्निदेव के रोने की आवाज आती है। नहीं, यह सती स्त्री कौन है जिसके कारण आज मैं स्वयं जल रहा हूँ? हे भगवान, रक्षा करे मेरी। हे भगवान, रक्षा करे भगवान। सीता देवी की पवित्रता से आज सबको जलाने वाले अग्निदेव खुद जल रहे थे। वास्तव में जो पाप कर्म से रहित है, उन्हें अग्नि भी नहीं जला सकती। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप माता सीता के हृदय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं। अश्विन आपके कर्ण हैं, सूर्य तथा चंद्र आपके नेत्र हैं। आप आदि पुरुष हैं तथा महाकाल भी आप ही हैं। प्रभु, आप सब जानते हुए भी माता सीता से ऐसे कठोर वचन कैसे बोल सकते हैं? हम आपके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप माता सीता की वास्तविकता को क्यों नहीं पहचान रहे हैं। कृपया हमें समझाइए भगवान। मैं तो केवल एक मनुष्य जो महाराज दशरथ का पुत्र है। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। आप स्वयं नारायण हैं, जो सदैव भाग्य की देवी महालक्ष्मी के साथ शोभायमान रहते हैं। सुदर्शन चक्र आपका शस्त्र है। आप कण कण में व्याप्त हैं। आप ही वराह देव हैं। आप ही मधु, कैटभ जैसे अन्य असुरों के संहारक हैं, और भविष्य में आने वाले असुर जैसे दंतवक्र एवं शिशुपाल का वध आप ही के कर कमलों द्वारा होगा। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। आप ब्रह्मांड के मध्य एवं अंत में रहने वाले अविनाशी सत्य हैं। आप ही सर्वोच्च धर्म हैं
एवं आप ही समस्त ब्रह्मांड के रक्षक विश्वक्सेन हैं। आप चतुर्भुज हैं। आपकी भक्ति करना सभी जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। ब्रह्मदेव की ये बातें सुनकर अग्निदेव माता सीता को लेकर अग्नि से बाहर आते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं सभी जीवों का साक्षी हूँ। अतएव मैं यह प्रमाण देता हूँ कि माता सीता पूर्ण रूप से दोष रहित हैं। उन्होंने आपके अलावा कभी भी किसी पराये पुरुष के बारे में विचार मात्र भी नहीं किया। वे केवल आपके प्रति एकनिष्ठ हैं तथा वे एक पतिव्रता स्त्री का प्रबल उदाहरण है। हे अग्निदेव, मुझे सदैव ही ज्ञात था कि मेरी सीता में कोई दोष नहीं और वह पूर्ण रूप से सर्वदा ही शुद्ध है और वह मेरे प्रति सदैव ही समर्पित तथा उसके समस्त विचार मुझ पर ही केंद्रित है। उनकी सतीत्व की शक्ति के कारण रावण स्वप्न में भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जानकी को भी मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु क्योंकि अब आपने इसका प्रमाण दे दिया, इसलिए इस जगत में कोई यह नहीं कह सकता राम ने सीता को काम के वशीभूत होकर स्वीकारा है। भगवान राम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई यह सोचे कि राम ने सीता को काम के वशीभूत होकर स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतीत होने दिया कि वह माता सीता को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते थे कि माता सीता अशोक वाटिका में रहती थी, जो लंका में स्थित है। वहां जब हनुमान ने अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब सोने की लंका पिघल गई थी, जबकि माता सीता को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाई थी। उस समय वहां का तापमान आज के करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के बराबर था। वास्तव में सीता देवी ने लंका जलाई थी, जिसके निमित्त माध्यम बजरंग मारुति बने। तो वास्तव में भगवान ने माता सीता का गुणगान करने हेतु इस लीला को रचा। हे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों से दूर होकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता का अनुभव न होता था, तथा मुझे वह सब कार्य जो तुमने वन में किए उनसे और युद्ध में रावण के वध से अवगत हूँ। मेरी गलती के कारण तुम्हें जो यह सब कष्ट सहने पड़े, उन सब के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। चूंकि 14 वर्ष अब पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र तुम अब अयोध्या वापस लौट जाओ। वहाँ भरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है राम, और वहाँ जाकर अपना राज्याभिषेक कराओ। अब अगर तुमने एक दिन भी और विलंब किया तो वह अपने प्राणों को त्याग देगा। मुझे यह पता है कि तुम स्वयं नारायण हो और रावण के संहार के लिए अवतरित हुए हो। हे लक्ष्मण, तुमने जगत को यह सिखाया है कि वास्तविक सेवक कैसा होता है। तुम्हें देखकर लोग समझेंगे कि सेवक होने का अर्थ क्या होता है, और राम की जो सेवा तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। हे पुत्री सीता, तुम तनिक भी विचलित न हो। तुम्हारी शाश्वत शुद्धता का तीनों लोकों में वास्तविक प्रमाण देने के लिए यह अग्नि परीक्षा हुई है। जिस तरह स्वर्ण को अग्नि में डालने से उसकी चमक और उभर जाती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सतीत्व की चमक आज तीनों लोकों में व्याप्त हो गई है, और इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो। राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताश्री। इतने समय के पश्चात आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। परंतु
मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ राम। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपने माता कैकेयी और भरत के लिए जो कटु वचन बोले थे उन्हें वापस दे और उन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। भरत का प्रेम तो दोष रहित है, किंतु कैकेयी को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता राम। कैकेयी को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। नहीं, जैसे आपने माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपसे आज 2 वरदान मांगता हूं। पहला कि आप भरत को क्षमा कर दें और दूसरा कैकेयी माता को भी क्षमा कर दीजिए। और गलती माता कैकेयी की नहीं, गलती मेरी थी। जब आपने मुझे राज्य दिया तो मैंने बिना अपने भाइयों से विचार विमर्श किए तुरंत ही उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए इस पूरी घटना का दोषी मैं स्वयं हूं। हम भी आपको वरदान देना चाहते हैं। मांगिए प्रभु, वरदान मांगिए। वरदान मांगिए प्रभु, वरदान मांगिए। मैं आप सबसे कुछ नहीं चाहता, परंतु इन वानरों ने मेरी बहुत सेवा की। इन्होंने मेरी खातिर अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए मैं आपसे यही मांगता हूं कि जितने भी वानरों ने प्राण त्यागे उन सभी को कृपया जीवन दान दे दीजिए और इन सब के लिए इनके निवास स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल तथा शहद प्रदान कीजिए। जैसी आपकी इच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्नध्वंसक राम। कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्नध्वंसक राम। तो अब बताओ कि क्या हम इसके योग्य हैं कि हम भगवान राम और माता सीता के प्रेम पर प्रश्न उठा सकें? यह पूरी लीला भगवान राम और माता सीता दोनों ने साथ में की है। रामायण एक धर्मशास्त्र है। जब स्वयं नारायण भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे, तब वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए थे। रामायण हमें इस जीवन को धर्म के अनुसार जीना सिखाता है। इस पर तुम्हारे टीचर और आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले मूर्ख यूट्यूबर प्रश्न उठा सकते हैं कि त्रेता युग में एक राजा को पूरे विश्व को सिखाना चाहिए था कि उसकी रानी कितनी पवित्र थी। अगर ऐसा भी है तो भी राम जो सीतापति हैं, उन्हें सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु वह राम जो अयोध्या के राजा हैं, उन्हें सीता माता की पवित्रता दर्शित करने की आवश्यकता है और सीता माता को भी यह पता है। इसलिए वे स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती है। तो क्या अग्नि परीक्षा का यही उद्देश्य था? भगवान के अवतार को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए रावण के वध के पश्चात भी भगवान का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। परित्राणाय साधूनां के लिए कई और कार्य भी अभी पूर्ण करने थे। लेकिन दादाजी, सीता माता के प्रति उनके इस व्यवहार से इन सब का क्या संबंध है? सीता माता के प्रति अपने इस व्यवहार से उन्होंने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया, जिस कारण से सभी लोकपालों को तथा देवताओं को धरती पर आना पड़ा। राम यह भी चाहते थे
कि सभी लोकपाल और देवतागण माता सीता का गुणगान करें एवं उनके सत्यत्व का प्रमाण दें। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अग्निदेव स्वयं माता सीता के शुद्धता का प्रमाण दें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वह महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग सके, जिससे वह भरत को दिए गए श्राप को वापस ले लें, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जिन वानरों ने उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन्हें इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा जीवन दान मिल सके। इन सब कारणों से भगवान राम ने माता सीता के साथ मिलकर इस पूरी लीला को रचा, जो हमें देखने में दुखदाई प्रतीत हो सकते हैं, जिसमें भगवान स्वयं के ऊपर ही सारा दोष ले रहे हैं और सीता माता अपनी इच्छा से अग्नि परीक्षा दे रही है। अतः भगवान और माता सीता दोनों ही स्वेच्छा से समस्त जगत के कल्याण के लिए यह लीला रचकर जगत के लिए एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, अब मैं समझा कि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए शास्त्रों को प्रामाणिक आचार्य एवं गुरु से समझना कितना जरूरी है। धन्यवाद दादाजी। अगर आज मैं यह नहीं समझता तो न जाने भगवान राम के लिए मेरे मन में कैसी कैसी बातें चलती रहती। केवल प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से लिए गए ज्ञान द्वारा ही हम शास्त्रों के ऐसे प्रसंगों को समझ सकते हैं, और वह प्रामाणिक 4 संप्रदाय ब्रह्म, श्री, रुद्र और कुमार संप्रदाय है। और इन्हीं परंपराओं में से एक ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय के 32वें आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत के प्रचार से आज कई लोग भगवत ज्ञान का लाभ ले पा रहे हैं और विभिन्न गांवों और नगरों में हरिनाम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के शुद्ध नामों का प्रतिदिन जप करने से हमारी चेतना शुद्ध होगी और हम भी भगवान श्री राम की सेवा के पात्र बन पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण